यूपी विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन तैयारी फुल ऑन चालू हो चुकी है। और अगर आप यूपी की राजनीति को थोड़ा भी फॉलो करते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अभी हो रहा है वही 2027 का गेम सेट करेगा। बात सीधी है, बीजेपी अब मिशन 2027 मोड में आ चुकी है और इस बार फोकस सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि हर उस वोट बैंक को वापस मजबूत करना है जो 2024 के पहले उनके साथ खड़ा था। मतलब साफ है, अब राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि कैलकुलेटेड मूव से खेली जाएगी। और इसी गेम प्लान का हिस्सा है यूपी में होने वाला योगी कैबिनेट विस्तार और सैकड़ों खाली पड़े पदों को भरने का बड़ा फैसला। नमस्ते, मेरा नाम प्रदीप पाल है और आप भारत अपडेट देख रहे हैं। अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं। सरकार के पास दो बड़े टूल हैं। पहला कैबिनेट विस्तार, यानी नए मंत्रियों को मौका देना और कुछ पुराने चेहरों को नई जिम्मेदारी देना। दूसरा निगम बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियां, जहां अभी बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। और इन्हीं दोनों के जरिए बीजेपी अलग अलग समाज के लोगों को सीधे जोड़ने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के हिसाब से अप्रैल के बीच तक ये दोनों बड़े फैसले हो सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है, ये सिर्फ सामान्य विस्तार नहीं होगा, बल्कि पूरी तरह टारगेटेड होगा। यानी हर जात, हर क्षेत्र, हर वर्ग का बराबर ध्यान रखा जाएगा। अभी योगी कैबिनेट में करीब 6 पद खाली हैं, तो उन्हें भरा जाएगा। कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं और कुछ नए चेहरे भी एंट्री मार सकते हैं, लेकिन टॉप लेवल पर बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। अब यहाँ असली गेम शुरू होता है, सामाजिक समीकरण का। बीजेपी का पूरा फोकस है कि अगड़ी जाति, गैर यादव, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग और गैर जाटा वोट बैंक सबको एक साथ साधा जाए, क्योंकि यही वो कॉम्बिनेशन है जिसने पिछले एक दशक से यूपी में बीजेपी को मजबूत बनाया हुआ है। आपको याद होगा, दिसंबर 2025 में पार्टी ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, जो कुर्मी समाज से आते हैं। ये सीधा मैसेज था ओबीसी वर्ग को। और अब हाल ही में निषाद समाज से आने वाली साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। यानी लगातार संकेत दिए जा रहा है कि पार्टी अति पिछड़े वर्ग को भी बराबर महत्व दे रही है। अब बात करते हैं उन खाली पदों की, जो इस पूरे प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा है। यूपी के करीब 12 बड़े आयोग, बोर्डों और निगमों में सैकड़ों पद अभी भी खाली हैं। यहाँ तक कि पार्षदों के पद भी लंबे समय से खाली पड़े हैं। वजह है अंदरूनी खींचतान और सहमति की कमी। लेकिन अब हाईकमान ने साफ कह दिया है कि अप्रैल के मध्य तक हर हाल में ये पद भरने हैं, क्योंकि यही वो मौके होते हैं जहां से पार्टी अपने ग्राउंड लेवल के नेताओं को मौका देती है और साथ ही अलग अलग समाज के लोगों को सीधे जोड़ती है। मतलब जिसे टिकट नहीं मिला उसे भी सिस्टम में जगह देकर संतुष्ट किया जा सकता है। और यही असली राजनीति है। अब लखनऊ में लगातार बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ के बड़े अधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य सब मिलकर रणनीति बना रहे हैं। और जो भी फाइनल लिस्ट होगी उस पर आखिरी मुहर दिल्ली में लगेगी। यानी पूरा कंट्रोल टॉप लेवल पर रहेगा। सीनियर पत्रकारों का भी मानना है कि इस बार नियुक्तियां और विस्तार सिर्फ नाम भर के लिए नहीं होंगे, बल्कि हर चेहरे के पीछे एक सामाजिक और राजनीतिक गणित होगा। कौन किस जाति से आता है, किस इलाके में उसका असर है और वो पार्टी को क्या फायदा दे सकता है, ये सब चीजें ध्यान में रखी जाएंगी। अब अगर सीधी भाषा में समझे तो बीजेपी का पूरा प्लान यही है कि चुनाव आने से पहले ही कोई भी वर्ग नाराज ना रहे, हर किसी को लगे कि उसे भी हिस्सा मिला है। और यही रणनीति चुनाव के वक्त सबसे बड़ा फर्क डालती है। तो कुल मिलाकर यूपी में राजनीति अब धीरे धीरे गर्म हो रही है। फैसले भले अप्रैल में आएंगे, लेकिन उनकी गूंज 2027 तक सुनाई देगी। अब देखना ये होगा कि दिल्ली से आने वाली फाइनल लिस्ट में कितने नए चेहरे चमकते हैं और क्या ये सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला फिर से बीजेपी को जीत दिला पाता है, या इस बार गेम कुछ अलग होने वाला है। क्योंकि राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ होती है और अभी टाइम सेट किया जा रहा है। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।